हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक्निकल जीवन में। आज हम रिवाइंड करने जा रहे हैं एक 2 फ्लैट फर्राटा फैन। हमने इसकी कोयल लेंथ 33 इंच रखी है। दोस्तों, कोयल की लंबाई हमेशा अच्छे से निकाल लेनी चाहिए, क्योंकि ये अगर छोटी या बड़ी रहेगी तो स्टेटर से इसकी कोयल टच होएगी और यह हमें करंट लगा सकती है। हम इसे 28 नंबर एल्यूमिनियम वायर से रिवाइंड करेंगे, जिसके टर्न लिए हैं हमने 200। ये एक अच्छी स्पीड हमें देगा। तो दोस्तों, वीडियो लास्ट तक देखनी है। इस वीडियो में हमने कंप्लीट जानकारी दी है, जिससे कि आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपको फर्राटा फैन वाइंडिंग में कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमने इसकी कोयल बना ली है। हमने इसकी कोयल की लेंथ 33 इंच ली है, जो एल्यूमिनियम वायर 28 नंबर वायर लिया है, जिसमें हमने टन लिए हैं 200 टन। अब हम इसमें इस कोयल को डालेंगे। इस स्टेटर का पिच है 8, 10 और 12। हमेशा कोयल डालते समय एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसकी जो दोनों कोयलें हैं वो हमें हमारे पिच गिन कर डाल लेनी चाहिए। बहुत सी बार क्या होता है कि जल्दी जल्दी में हम पिच ऊपर या नीचे ले लेते हैं, जिससे असुविधा होती है। तो हम जो हमारी फर्स्ट कोयल का सिरा डालेंगे वो हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ऊपर नीचे कहीं से भी, जहाँ से हम चाहें वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारी दूसरी कोयल रहती है वो हम उससे गिनकर, हमारा जो फर्स्ट कोयल डाली है उससे 6 स्लॉट छोड़कर 7वें स्लॉट में हमारी दूसरा सिरा, कोयल का दूसरा सिरा आता है। यह बात हमें ध्यान रखनी है। इंसुलेशन पेपर हमें स्टेटर के हिसाब से या नाप करके लगाना चाहिए। इसमें अगर हम इंसुलेशन पेपर बड़े लगाते हैं तो जब हम स्टेटर में धागा मारते हैं या इसकी सिलाई करते हैं, उस समय स्टेटर से जो पेपर बड़े होंगे तो वो मुड़ जाएंगे, या तो हमारा जो रोटर है उससे टच होएंगे तो रोटर को जाम कर सकते हैं, और साफ और सफाई भी इसमें अच्छे से नहीं आएगी। इसलिए हमें यह हमेशा ध्यान रखना है कि हमारा जो इंसुलेशन पेपर है वह रोटर के स्टेटर के हिसाब से ही हो, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हम हमारी कोयल का अगला सिरा जो कि हमने गिन लिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्लॉट छोड़कर 7वें स्लॉट में हमें डालनी है। आप देख ही सकते हैं, आपको शायद नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन मैं एक एक को दिखा रहा हूँ। तो हम इस कोयल को भी डाल लेते हैं। वायर बहुत बारीक होने की वजह से बहुत आसानी से और बहुत ही सरलता से इस स्लॉटों में आ जाता है। हमें एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि ये बहुत ही एल्यूमिनियम वायर जो है बहुत ही लूज वायर होता है, तो ये कोयल इसमें स्टेटर में डालते समय ये टूटे नहीं। अब हम हमारी जो इससे ऊपर की जो पिच है 10 नंबर की, वह इसके ऊपर लेंगे। तो हम इसे एक ऊपर लेते हैं। हमने एक बार दोबारा से हमने इसे गिन लिया है। अब हम इसे पीछे से राउंड करेंगे। राउंड का शेप हमेशा ऐसा होना चाहिए, जो हमारी कोयल है वह उस कोयल का एक हिस्सा जो जहाँ से निकलता है उसके अगले हिस्से, यानी कि उसमें एक टर्न हो जाना चाहिए। जिस प्रकार से राइट से निकलता है वो सिरा लेफ्ट की ओर चला जाना चाहिए। आप देखोगे हमने इसे एक अच्छा शेप दे दिया। अब हम इसे घुमा देते हैं। घुमाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें ये किस प्रकार से साइड से लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारा जो सिरा है वो हमारे लेफ़्ट हैंड की तरफ से निकल रहा था, जिसे हम राइट हैंड की तरफ लेकर गए, और वापस राइट हैंड की तरफ से निकलकर जो सिरा उसमें लगा हुआ है वो लेफ़्ट हैंड की तरफ निकल जाएगा। यह बात की हमेशा हमें ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हमारी कोयल जो हम डालते हैं
वह सीधी नहीं डलेगी, तो उससे हमारी जो स्पीड है वो हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि करंट जिस प्रकार से बहता है मैग्नेट, उसी प्रकार से एक ही दिशा में मैग्नेट बनती है, जिसके आउट रोटर में जो मैग्नेट बनती है उससे हमारी स्पीड चल। तो इस प्रकार से हमारी 8 और 10 नंबर की जो पिच है वह डलकर कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसमें भी इंसुलेशन पेपर लगा देते हैं। इंसुलेशन पेपर लगाते समय भी हमें बड़ी सावधानी से पेपर लगाना चाहिए। इससे कोई वायर बाहर नहीं रहना चाहिए। अगर वो बाहर रहता है और स्टेटर से बॉडी के टच होता है तो वो हमें करंट लगा सकता है। और कोयल डलने के बाद एक अच्छा सा शेप देते चलना है, जिससे कि हम जो स्टेटर रिवाइंड कर रहे हैं उसमें एक अच्छी डिज़ाइन हमें मिले। आप देखोगे कि हमारी ये दोनों कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसमें आपको बताएंगे कि जो हमारी लेफ़्ट साइड का जो तार है वो राइट में जाएगा और जो राइट साइड से निकल रहा है वो लेफ़्ट साइड में जाएगा। अब हमारा तीसरी वाली जो पिच है यानी कि 12, 8 और 10 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारी तीसरी पिच जो कि 12 है उसे में भी हम कोयल डाल लेते हैं और ये बहुत ही आसानी से डल रही है। उसी प्रकार से हम हमारी कोयल का जो दूसरा सिरा है यानी 12वीं पिच का दूसरा सिरा है वो भी इसमें डाल लेते हैं। कोयल डालने के बाद हमेशा स्टेटर में जो कोयलें हैं उन्हें एक अच्छा सा शेप दे देना चाहिए, जिससे कि सिलाई या धागा मारते समय एक अच्छी सुंदरता के साथ हमारी मोटर रिवाइंड होए। अब तो चलिए फ्रेंड, हम इसमें एक अच्छा सा शेप दे देते हैं, जिससे कि ये अच्छे से दिखे और इसमें धागा मारने की हमें कोई परेशानी नहीं आए। और जो हमारी दूसरी कोयल है हम उसे रिवाइंड इसमें डालते हैं तो वह भी आसानी से डल जाए। अब हम हमारी दूसरी कोयल डालते हैं। अब हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो इनर वायर है वो आमने सामने और जो हमारी आउटर वायर है वह भी हमेशा आमने सामने ही रहे, तो हमारा जो कनेक्शन है वह सही है। इन दोनों में आप देख सकते हैं कि इन दोनों की जो इनर वायर है वह लेफ़्ट साइड से और जो आउटर वायर है वो लेफ़्ट हमारे राइट साइड से निकल रही है, तो दूसरी कोयल में भी उसी प्रकार से निकलनी चाहिए। अब हम इसमें भी वही 8, 10 और 12 पिच लेंगे, तो इसमें हमें गिनने की कोई आवश्यकता नहीं है। या तो हम इसे कैसे लगा सकते हैं कि ऊपर से हमें तीसरे सिरे में जो हमारी बड़ी कोयल डलेगी फर्स्ट में, उसके बाद दूसरी उससे छोटी और जो सबसे छोटी है वह तीसरे सिरे में डलेगी, तो हम उस प्रकार से भी इस कोयल को डाल सकते हैं। दूसरी कोयल का भी प्रोसेस सेम रहेगा। तो चलिए फ्रेंड, हम इसे जल्दी से इंस्टॉल करते हैं, जिसकी वजह से आपका समय बर्बाद ना हो। ये कोयलें भी हम डाल लेते हैं। उसके बाद इन कोयलों को डालने के बाद अच्छा सा शेप दे देंगे। अच्छा शेप देने के बाद हम हमारी जो स्टार्टिंग की कोयल है वह भी डालेंगे, परंतु स्टार्टिंग की कोयल और रनिंग की कोयल इस प्रकार से लेनी है कि वह कोयल किसी से आपस में एक दूसरे से टच ना हो। इसके लिए भी हम इसे शेप देने के बाद आपको बताएंगे कि इसमें एक जॉनसन टेप लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, अब हमारी दोनों कोयलें डलकर कंप्लीट है। अब हम इसमें जॉनसन टेप लगा देते हैं। हमें टेप इस प्रकार से लगानी है कि ये हमारी स्टार्टिंग और रनिंग की कोयल आपस में टच ना हो। जॉनसन टेप हमें स्टेटर के दोनों साइड लगानी है और दोनों कोयलों पे इस प्रकार लगानी है कि चारों सिरे इसके आपस में टच ना हो। तो फ्रेंड, हम जल्दी से इसे लगा लेते हैं और उसके बाद बनाते हैं हम हमारी अगली कोयल। तो दोस्तों, हमने हमारी ये टेप लगाकर इसे कंप्लीट कर लिया है। अब हम हमारी दूसरी कोयल जो कि स्टार्टिंग की कोयल है वह हमने लिए 32 इंच और इसमें टन लिए हैं 200 टन, वही 28 नंबर एल्यूमिनियम से। अब हम इसे डालने जा रहे हैं। फर्स्ट कोयल जिस प्रकार से डली थी उसी प्रकार से हमारी जो सेकंड स्टार्टिंग की कोयल है वो भी उसी प्रकार से डली। स्टार्टिंग कोयल में भी उसी प्रकार से
जो इनर वायर है हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ और जो आउटर वायर है राइट हैंड की तरफ निकलेगा। तो फ्रेंड्स हम इसे भी डाल लेते हैं जल्दी। स्टार्टिंग की फर्स्ट कोयल हमारी डालकर कंप्लीट हो चुकी है। अब हम हमारी दूसरी कोयल डालने जा रहे हैं। ये भी सेम उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने रनिंग कोयल में देखा था, आमने और सामने इसमें कनेक्शन रहेंगे। आप देख सकते हैं ये आउटर वायर इधर और लेफ्ट साइड में हमारा इनर वायर है। तो इसमें भी हम जल्दी से डाल लेते हैं फ्रेंड्स। हमने इसे रिवाइंड करना है फ्रेंड्स। हमारी दोनों कोयलें डल चुकी हैं। अब हमें मिले हैं 4 वायर, जो कि 2 स्टार्टिंग के वायर हैं और 2 रनिंग के वायर हैं, जो कि आमने और सामने हैं। इन वायरों को देखकर हमें पता चलता है कि हमारी रिवाइंड सही है। ये पीछे से भी कंप्लीट शेप दे दिया है। अब हम इसे सिल लिया है फ्रेंड। हमने इसमें मेन वायर अंदर ही बनाया है। जो आप देख सकते हैं कि जो ब्लैक वायर है वह हमने इसमें मेन वायर बनाया है, और जो 2 रेड वायर हमें मिले हैं वो इसमें हमने स्टार्टिंग और रनिंग के वायर बनाए हैं।